एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के काम काज के साथ साथ भगवान की पूजा पाठ करती और गौ माता की भी बहुत सेवा करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती थी और ना ही पूजा पाठ और ना ही गौ माता की सेवा। फिर भी राजा और रानी अमावस्या और अपने दोनों बेटों को ही प्यार करते थे। राजा और रानी पूर्णिमा को प्यार नहीं करते थे, वो अपने बच्चों में भेदभाव रखते थे। धीरे धीरे चारों बच्चे बड़े हो गए। राजा ने अपने दोनों बेटों का विवाह योग्य कन्या देखकर करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब हमारी दोनों पुत्रियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, इन दोनों का विवाह भी करा दो। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता पक्का कर दिया और वहीं पास के गांव में एक गरीब परिवार के लड़के के साथ पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। रानी सोचने लगी कि देखते हैं भगवान पूर्णिमा की मदद कैसे करते हैं, क्योंकि ये सारा दिन भगवान की पूजा पाठ और गाय की सेवा में लगी रहती है। पूर्णिमा के भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा घर के कामों में अपनी भाभियों का हाथ बटाती थी तथा दूसरी ओर अमावस्या सारा दिन भाभियों पर रोब जमाती रहती। कुछ समय के बाद राजा की दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी अपनी बेटी अमावस्या को बहुत सा धन दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को खाली हाथ ही विदा कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद अमावस्या अपने घर पर शिवजी भगवान की कथा रखती है, जिसमें वो अपने पूरे गांव वालों को निमंत्रण देती है, पर पूर्णिमा को नहीं बुलाती। गांव की सभी औरतें अमावस्या के घर जाती हैं तो ये दृश्य पूर्णिमा अपने घर के बाहर बैठकर देखती है। गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ कथा का आयोजन है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा बोलती है कि मुझे निमंत्रण नहीं आया, मैं कैसे जा सकती हूँ? औरतें बोलती हैं कि भगवान की कथा है, निमंत्रण नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक साइड में यहाँ बैठ जाओ। अमावस्या ने उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। पूर्णिमा मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, क्या पूजा पाठ और गाय की सेवा करना अपराध है और मेरी गलती ही क्या है? हे प्रभु, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाओगे? कथा पूरी हो जाने के बाद अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वो सभी लोगों को प्रसाद देती है पर पूर्णिमा को नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौट आती है। वापस आते समय वो मन में सोचती है कि घर में बच्चे उससे प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। फिर उसने सोचा कि वो अपने भाई भाभी के घर जाकर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएगी। घर आकर वो अपने पति और बच्चों से बोलती है कि वो अपने मायके जा रही है। मायके जाते समय रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पेड़ लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है।
उसके बाद बूढ़ी औरत बोली, बेटी ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी दे दो और चबूतरे की थोड़ी सफाई भी कर दो। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा के पैर दबाए और बोली, माँ कोई और काम है तो बता दो। बूढ़ी अम्मा बोली, बस बेटा, वापस जाते समय तुम मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा बोली, ठीक है माँ। थोड़ा आगे चलने पर एक शिव मंदिर आया। वहाँ मंदिर के बाहर एक बूढ़े बाबा पूर्णिमा को मिले। उन्होंने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने उन्हें भी अपना परिचय दिया। बोले, बेटी थोड़ी इस चबूतरे की और मंदिर की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की सफाई कर दी और बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और बोली, बाबा कोई और काम हो तो बताइए। बूढ़े बाबा बोले, बेटी अब कोई काम नहीं, वापस जाते समय तुम मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा बोली, ठीक है बाबा। आगे चलते समय उसे एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ पर भी उसे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई मिली। उस औरत ने भी पूर्णिमा से पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने उनको भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत बोली, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन सफाई कोई नहीं करता। तुम मंदिर और इस चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने उस मंदिर और चबूतरे की भी सफाई कर दी और मंदिर में जाकर माता जी की पूजा पाठ और श्रृंगार भी कर दिया। उसने बुढ़िया को नहला भी दिया और उसके पैर भी दबाए। फिर उसने पूछा, माँ कोई और काम? उसने कहा, बस बेटा, जब तुम वापस जाओगी तो जाते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है। वो भी पूर्णिमा से पूछती है कि बेटी तुम कौन हो। उन्हें भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है कि बेटी नदी पर स्नान करने तो सभी लोग आते हैं, पर साफ सफाई कोई नहीं करता। तुम यहाँ की थोड़ी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने नदी के किनारे साफ सफाई करके बुढ़िया के पैर दबाए और कहती है, माँ जी कुछ और काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा बोली, बस बेटी, जब वापस जाओगी तो मुझसे मिलकर जरूर जाना। पूर्णिमा के सामने एक फूलों से भरी नाव आती है। पूर्णिमा उसमें बैठकर दूसरे किनारे पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई भाभी उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी बहुत खातिरदारी करते हैं। मायके से वापस आते समय उसकी भाभी ने उसे साड़ी और बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें दी और बोली, जीजी जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ससुराल के लिए चल दी। सबसे पहले पूर्णिमा नदी पार कर नदी के किनारे बैठी बूढ़ी अम्मा से मिली। वो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, बेटी इसे घर जाकर खोलना। आगे चलने पर पूर्णिमा काली माँ के मंदिर पहुंची। वहां पर काली माता बुढ़िया के रूप में विराजमान थी। उस माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटी इसे घर जाकर खोलना। कुछ दूरी पर जाने के बाद शिव भगवान का मंदिर आया। वहाँ पर बूढ़े बाबा के भेष में शिव भगवान विराजमान थे। उस बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटी इसे घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। उसने एक साड़ी निकालकर चारों थैलों को एक साथ बांधकर अपने सिर पर रख लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद
उसे तुलसी माता बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है। वो भी उसे एक थैला देकर कहती है कि बेटी इसे घर ले जाकर ही खोलना। वहाँ से रवाना होकर पूर्णिमा 5 थैलों को लेकर अपने घर पहुँची। घर पहुंचकर पूर्णिमा ने सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला, जिसके अंदर उसकी भाभी ने एक साड़ी, बच्चों के कपड़े और खाने पीने की चीज़ें रखी थी। बच्चे ये सब चीज़ें लेकर बहुत खुश हुए। उसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसके अंदर ढेर सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। फिर पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसके अंदर भी बहुत सारा सोना और श्रृंगार की सामग्री थी। फिर पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे शिव भगवान ने दिया था। उसके अंदर भी बहुत सारा धन दौलत भरा हुआ था। आखिर में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माता ने दिया था। उसके अंदर दाल, चावल, 7 प्रकार का अनाज और खाने पीने का बहुत सारा सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पूर्णिमा का घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भर गया। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं शिव भगवान की कथा कराऊं। पूर्णिमा ने घर घर जाकर सभी लोगों को कथा में आने का निमंत्रण दिया। उसने अपनी बहन अमावस्या को भी कथा में आने का निमंत्रण दिया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर कथा पर आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या चकित रह गई। उसने पूर्णिमा से पूछा, तुम्हारे घर में इतना सारा धन दौलत कहाँ से आया? पूर्णिमा बोली, देखो बहन, तूने अपने घर कथा में मुझे नहीं बुलाया था। जब मैं तुम्हारे घर पहुंची तो तूने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और मुझे प्रसाद तक नहीं दिया था। तुम्हारे घर से आकर मैं मायके अपने भैया भाभी से मिलने चली गई और जो कुछ घटना इसी बीच में हुई थी वो सारी घटना के बारे में उसने अमावस्या को बता दिया। उसकी बात सुनकर अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा कहती है कि ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं सबको दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर उसने बच्चों से बोला कि मैं मायके जा रही हूँ और तैयार होकर मायके जाने के लिए निकल पड़ी। उसे चलते चलते रास्ते में तुलसी माँ मिली। बूढ़ी माँ ने उससे भी पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने उससे कहा कि बेटी देख, तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें पानी डालकर चबूतरे की सफाई कर दो। अमावस्या बोली, बुढ़िया तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। और आगे चल पड़ी। आगे चलकर उसको भगवान शिव मिले। उन्हें भी उसने ऐसा ही जवाब दिया। आगे जाने पर उसे काली माँ और गंगा माँ भी मिली। उनको भी उसने ऐसा ही उल्टा जवाब दिया। और उसके बाद जब अमावस्या नाव में बैठने लगी तो नाव में कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वो अपने मायके चली गई। जब उसके भाई और भाभियों ने उसे देखा तो वो मन ही मन बोले, आ गई काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। भाभियों ने अच्छे से उससे बात भी नहीं की। रात को खाना बनाया, सभी ने खाना खाया और सो गए। सुबह अमावस्या बोली कि अब मैं वापस अपने ससुराल जा रही हूँ,
भैया भाभी बोले ठीक है जाओ। अमावस्या बोली पूर्णिमा को तो तुम लोगों ने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगे? भैया भाभी बोले तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। मायके से निकलकर अमावस्या नदी पार कर वहां बैठी बूढ़ी माँ के पास पहुंची। बूढ़ी माँ ने कहा आ गई बेटी? अमावस्या बोली हाँ माँ आ गई। अमावस्या ने कहा माँ आपने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी अम्मा बोली तुम घर पहुँचो, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। आगे काली मैया, शिव भगवान और तुलसी माता ने भी यही कहा कि तुम घर पहुँचो, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुँच गई। घर पहुँचकर अमावस्या ने देखा कि उसके घर में 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या बहुत खुश हुई। उसने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला। किसी थैले के अंदर मिट्टी भरी हुई थी, किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ तो किसी में कोयले। मायके से भी उसे कुछ नहीं मिला। वो दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और बोली मुझे तो कुछ नहीं मिला, तुम्हें इतना सारा मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा कहती है कि जब मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों के साथ मिलकर उनके काम में उनका हाथ बटाती हूँ, उन्हें प्यार करती हूँ, पर तू उनकी इज्जत नहीं करती, फिर वो भला तुम्हें क्या देंगे? गंगा मैया, काली मैया, शिव भगवान और तुलसी माता ने भी तुम्हें ठुकरा दिया। अमावस्या बोली बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब से मैं भी भगवान की भक्ति करूँगी, भक्ति में शक्ति है, मुझे इस बात का रहस्य बताओ। पूर्णिमा बोली तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में भगवान से दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में ओम नमः शिवाय का जाप करना। मैंने यही 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, इसीलिए मुझे ये सब मिला। तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई। उसने भगवान से माफ़ी मांगी, गौ माता की सेवा करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी। दोस्तों कैसी लगी ये आज की कथा? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। थैंक यू।